नहीं है। भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। आई डिड नॉट फिनिश द मैसेज, आई जस्ट स्टार्टेड द मैसेज। किसी को याद है व्हाट वाज द मैसेज अबाउट? क्या चीज को हम देख रहे थे? व्हाट वाज दैट पॉइंट दैट वी वर लुकिंग एट, दैट वी सॉ बिफोर? हमने पहले देखा था ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हिलाई नहीं जा सकती, कौन सी चीजें जो हिलाई नहीं जा सकती? परमेश्वर का राज्य और वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का शब्द, राइट? हम कहता है ये स्वर्ग में स्थिर वचन है। एवरी टाइम व्हेन वी रीड दिस वर्ड्स आर steadfast in heaven. Then what are the other things that cannot be shaken? God himself cannot be shaken, right? Why we can trust God, this word? क्यों हम इस बाइबल का ऊपर 100% विश्वास कर सकता है? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसने दिया है ये परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर बदल नहीं सकता, उसका वचन भी बदल नहीं सकता। What was the last week? Where did I stop? What are the things that we saw? क्या चीज हमने देखा था? Subject, the end part of this verse, right? फिर से पढ़े उस verse 28 को। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। We saw the second part of that verse, जिसके अंदर लिखा है whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. That is what we studied. वही उसके बारे में हमने थोड़ा कुछ, I just gave you a broad outline and I saw give you couple of references. What is that worship that is acceptable to God with godly fear? Why the fear of the Lord? क्यों वो परमेश्वर का भय के सहित? आज कौन सा साम्स पढ़ा? साम्स 96। कौन सा दो वचन साथ में पढ़ा? 8 and 9। उसके 8 and 9 में क्या पढ़ा? पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। वर्शिप गॉड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। उधर क्या लिखा है? द होल अर्थ, लेट द होल अर्थ हियर द लॉर्ड। लास्ट टाइम मैंने एक चीज के बारे में बोला था और वो था अब्राहम का बारे में। व्हाट वाज दैट स्टोरी ऑफ अब्राहम? वो उससे हमने क्या देखता है? कहाँ आता है वो? जेनेसिस 22, जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है गो एंड सैक्रिफाइस योर सन ऑन माउंट मोराया। उधर क्या लिखा है? तेरा जो इकलौता बच्चा है, दिस इज द वन चाइल्ड whom you love the most. तो ऊपर से मैंने आपको न्यू टेस्टामेंट का बारे में दिखाया था, जॉन 3:16। God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। ये जो तेरा इकलौता जो बेटा है आइजैक, go and sacrifice him on Mount Moriah। कितने दिन का जर्नी था वो? 3 days। न्यू टेस्टामेंट में 3 days कहां पर देखता है? Jesus rose from the dead on the 3rd day। आइसक को जब लेकर जाता है, उधर लिखा है वो लकड़ी आइसक वो माउंट मोराया के ऊपर लेकर जाता है। न्यू टेस्टामेंट में कहा देखता है हम कोई लकड़ी को लेकर जाता है? जीसस कैरीड हिज क्रॉस, द क्रॉस ऑफ कैलवरी। सो मेनी सिमिलैरिटी यू सी बिटवीन जीसस एंड आइसक। दैट वाज नॉट द पॉइंट, बट वहां पर हम देखता है तो लोग अब्राहम को पूछता है तू कहां जाता है? तो वो क्या कहता है? मैं ही एंड माई सन, मैं और मेरा बेटा माउंटेन का ऊपर क्या करना चाहता है? आराधना करने के लिए जाता है। तब आइजक अब्राहम को पूछता है ये लकड़ी है, ये सब कुछ है, वेयर इज द सैक्रिफाइस? वो लैम्ब, वो बलिदान करने के लिए मेमना कहां है? एंड देन व्हाट अब्राहम सेड? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। परमेश्वर वो मेमना को प्रोवाइड करेगा। उधर हम देखता है जेनेसिस 22। गो टू ओपन जेनेसिस 22। आई वुड लाइक यू टू रीड that one verse again, verse 12, Genesis 22 verse 12। उसने कहा उस लकड़ी पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ, क्योंकि तूने जो मुझ अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तूने जो अपने इकलौते पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। रिमेम्बर व्हाट ही सेड? हम कहाँ जाता है? हम माउंटेन के ऊपर जाता है। क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए जाता है। और यहाँ पर हम देखता है परमेश्वर अब्राहम को कहता है तूने अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। When he took the knife to sacrifice his son, उसका इकलौता पुत्र को जब मारने के लिए वो तैयार है, तब परमेश्वर कहता है अब रुक जा, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय
मानता है. So where did that fear came? वो भय कहां से आया? कैसे आया वो भय? वो भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको. कैसे आया वो भय? ओबीडियंस. वो ओबीडियंस कहां से आया? वो आज्ञा पालन कहां से आया? लव. बिकॉज अब्राहम लव्ड गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था. That वो प्यार that produce obedience by faith he was going to sacrifice Isaac. वो विश्वास के साथ, क्या विश्वास था उसका? If God can give me a son in 90s, अगर वो 90 साल की उम्र में अगर परमेश्वर मुझे मेरी जो पत्नी है उसका गर्भ को अगर वो खोल सकता है, the same God can raise my son from the dead. अगर मैं उसको सैक्रिफाइस आज करता हूं तो भी परमेश्वर मेरा बेटा को मरे हुए में से जिलाने के लिए गॉड इज एबल. दैट वॉज द फेथ ऑफ अब्राहम. वो अब्राहम का फेथ था. वाई दैट फेथ केम? बिकॉज ही फियर्ड द लॉर्ड. क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था. क्यों भय मानता था? आउट ऑफ लव. क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था. एंड दैट फेथ प्रोड्यूस ओबीडियंस. उसकी वजह से वो आज्ञा पालन. मैंने एक वचन भी बताया था, टू रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 5 and 6. रोमियो का पुत्री उसका 1 और उसका 5 और 6 आयत को कोई भी व्यक्ति पढ़े. रोमन्स 1. जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली. जिसके द्वारा we received the grace and apostleship. इसका द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली in the New Testament. Jesus. कैसे पता चलेगा? Grace came through Jesus. Where does it say grace came through Jesus? अनुग्रह यीशु से आया. कहां पर हम देखते हैं? John, right? In Gospel of John, chapter 1, somewhere in verse 12 and 13, it says, मूसा के द्वारा क्या आया? The law. The law came through Moses, and the grace and truth came through Jesus Christ. अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई. And that is why Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं. तो कहता है, by whom we received grace and apostleship. इसलिए मिला ये प्रेरिताई और अनुग्रह. उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने. Let all the people, right? साम्स में आज हमने क्या पढ़ा? Let all the earth fear him. Why fear him? Because we love him. उस अनुग्रह, वो विश्वास को ओबीडियंस में लाना, ओबीडियंस टू फेथ अमॉन्ग ऑल नेशन फॉर हिज नेम. उसके बाद वो वर्स 6 में कहता है, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो. जस्ट लाइक गॉड कॉल्ड अब्राहम, परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है. न्यू टेस्टामेंट के अंदर व्हेन पॉल इज राइटिंग द बुक ऑफ रोमन्स, वो कहता है जिसमें से तुम भी परमेश्वर के होने के लिए बुलाए गए हो. इफ गॉड इज गोइंग टू कॉल मी, अगर आज परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको भी अब्राहम का माफी के विश्वास होना चाहिए. अगर परमेश्वर ने मुझे जो विश्वास में बुलाया वो अंत तक मुझे पहुंचाएगा. आई एम गोइंग टू रिसीव इटर्नल लाइफ दैट ही हैज प्रॉमिस्ड, बिकॉज गॉड इज फेथफुल. जिस प्रकार अब्राहम उसका ऊपर विश्वास किया, अगर ये बेटा को मैं आज सैक्रिफाइस देता हूं, गॉड इज गोइंग टू रेजरेक्ट हिम. परमेश्वर उसको मरे हुए में से जिलाएगा. द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोड्यूसेस ओबीडियंस. परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है? आज्ञा पालन होता है. एक और वचन मैंने आपको बताया था लास्ट संडे, किसी को भी याद नहीं है इसलिए मैं फिर रिपीट करता हूं. गो टू 1 John chapter 5 verse 2 and 3. पहला यूहन्ना 5 उसका 2 और 3 वचन को कोई भी व्यक्ति पढ़े. John chapter 5 verse 2 and 3. जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ. और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं. जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, by this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Right? Romans में अंदर पॉल क्या कहता है कि हम by faith we obey Him और हम उसकी माने, हम उसकी सुने. किसकी सुने? Jesus. Right? Just like Abraham listened to God, जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी, हम now in the New Testament we listen to Jesus. यहां पर क्या कहता है? We love God and keep His commandments. But this is the love of God, that we keep His commandments. If we love Him, out of love we do as He is saying. कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उसकी मानते हैं. उसका ऑपोजिट क्या हुआ? What is the opposite of it?
उसकी आज्ञा नहीं मानता है, दैट मीन्स हम उससे प्यार नहीं करता है. दैट इज द अपोजिट ऑफ इट. आपने खुद कहा है, सो यू हैव टू कीप इट. हिज कमांडमेंट्स आर नॉट ग्रीवियस. उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है. जॉन खुद कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है. इफ ही आस्क यू टू रिसीव हिम, अगर वो कहता है मुझे ग्रहण करो, बिलीव इन हिज नेम, उसके नाम के ऊपर विश्वास करो, उसके नाम के ऊपर विश्वास करने के बाद हैव टू बी वाटर बैप्टाइज्ड, यू हैव टू डू इट बिकॉज आउट ऑफ लव, कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं. द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोड्यूसेस ओबीडियंस. वो आज्ञा मानना सिखाता है. आई एम गोइंग टू मूव अ लिटिल बिट फर्दर. लेट्स गो टू एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, जिस वचन के ऊपर देख रहे हैं, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 28. उधर लिखा है, भय और भक्ति सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ द लॉर्ड. दैट इज अ सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडीइंग. एक हमने देखा अब्राहम के बारे में, फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोड्यूसेस ओबीडियंस. नाउ द नेक्स्ट वन, गो टू 2 शमूएल चैप्टर 6. दूसरा शमूएल चैप्टर 6. नाउ दिस इज अ न्यू वन जो हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था. हमने अब्राहम के बारे में देखा था. लेट्स लुक एट अबाउट डेविड. किसके बारे में यहाँ पर है? दाऊद के बारे में. इसको याद है व्हाट इज हैपनिंग इन 2 शमूएल चैप्टर 6? यहाँ पर क्या होता है, तो पता है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? Read from verse 13 onwards and I will explain you. जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, दाऊद ने एक बैल और एक पाला कोसा हुआ बछड़ा बलि कराया. जब 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने क्या किया? ही सैक्रिफाइस. तो 6 कदम चलता था, एक सैक्रिफाइस डेविड करता था. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये पैसेज के अंदर क्या होता है? डेविड ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग द आर्क ऑफ द कवनेंट. परमेश्वर का करार कोष है, उसको वो यरूशलेम में, ही नाउ जेरूशलेम एज, क्योंकि जेबूसाइट वहां पर रहते थे, एंड फ्रॉम देयर द नेम केम जेरूशलेम. जेरूशलेम नाम कहां से आया? बिकॉज वहां पर यबूसी लोग रहते थे. दाऊद ने उसको हराया और उसको जेरूशलेम को उसने अपना कैपिटल बनाया, and that is why it is called Jerusalem. जेरूशलेम के अंदर he is trying to bring this ark of the covenant, वो करार कोष को वो वहां पर अपना जो कैपिटल है वहां पर उसने जो तंबू बनाया है उसके अंदर. रिमेंबर, अभी तक वो परमेश्वर का मंदिर अभी तक तैयार नहीं है. There is no temple. It is still in the tabernacle. So they are trying to bring this ark of the covenant to Jerusalem. That is the context. वो context है इस particular verse का. वो कहता है तो वो 6 कदम चल चुका, दाऊद ने एक बैल और एक पाला कोसा हुआ बछड़ा बलि किया. कंटिन्यू रीडिंग वर्स 14. और दाऊद सनी का एपोद कमर के कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन से नाचता. दाऊद सनी का एपोद कमर कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा. यहाँ तक कि उसकी जो साउल की जो बेटी है मिखाल, जिससे दाऊद ने शादी किया है, शी इज लुकिंग एट डेविड. वो दाऊद को देखती है और वो कहती है, वर्स 16, वो कहती है, मन ही मन में उसने दाऊद को तुच्छ जाना. डेविड ही वर्शिप गॉड. देयर इज अ चेंज इन हिज वर्शिप. उसकी आराधना में कुछ ना कुछ चेंज आया है. व्हाई डू यू थिंक that he is worshiping God like never before? परमेश्वर का ऐसा आराधना. रिमेंबर जो हमने स्टार्ट किया था हिब्रूज 12:28, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? परमेश्वर की ऐसी आराधना भक्ति और भय के साथ करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. David is worshiping and there is change in his worship. उसकी आराधना में एक बदलावट आया है. Why do you think that change come? क्यों वो चेंज आया है? लविंग गॉड, वो तो पहले भी करता था, बट देर इज समथिंग हैपेंड. उसकी वजह से देर इज अ चेंज इन हिज वर्शिप. उसका आराधना जो है वो बदल गया. उसने कभी भी ऐसा आराधना नहीं किया. वो 6 कदम चल चुका. ही सैक्रिफाइस. ही इज बीइंग अ किंग. ही इज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल. उसका सेवक के सामने he is making him nobody and is worshipping God like never before. In fact, read verse 22. जब मिखाल ने उससे पूछा, what kind of king you are? तू किस प्रकार का राजा है? You are dancing in front of your servants. जैसा वो गली में कोई नाचता है वैसे you are dancing. तू क्या राजा है? Then David is responding. Read verse 22. और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा. मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा.
वो कहता है, I'm going to lower myself more than this. और अपने लेखे नीच ठहरूंगा, और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की हाँ। वे भी मेरा अनादर करेगी। The सेवक जो सर्वेंट के बारे में तू बोलती है, you are telling me that ये सर्वेंट तुम्हें देखता है, ये शर्म आनी चाहिए, वो कहता है वो भी मेरा आदर करेगी। God is going to lift me up. I am going to humble myself more than this. मैं आज ना चाहूं, मैं इससे भी नीचे गिरूंगा। God is going to lift me up on the due time. Why do you think this change happened in David? If nobody knows, I'm going to give you the reason for it. Read from verse 1 onwards. Now David was trying to bring this, ये पहली बार वो लेकर दाऊदपुर में नहीं जा रहा है, इससे पहले उसने एक अटेम्प्ट किया है। He was trying to bring this Ark of the Covenant to Jerusalem, वो यरूशलेम में लाने के लिए, but he was failed in that. वहां पर एक फेलियर होता है। करार कोष कहाँ था? अमीनादाब के घर में, राइट? अमीनादाब, उसने 30,000 लोगों को इकट्ठा किया, उसका जो वर्शिपर है उन लोगों को इकट्ठा किया, एंड ही इज नाउ ट्राइंग टू ब्रिंग दिस आर्क ऑफ द कवेनेंट टू जेरूशलेम। Please read from verse 2 onwards. 1 onwards. Chapter 6 verse 1 onwards. दाऊद ने एक और बार इसराइल में से जब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया, तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के काले नाम स्थान से चले, परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का। So they are trying to bring this ark of the covenant to Jerusalem, यरूशलेम लाने के लिए वो 30,000 लोगों को इकट्ठा करके now they are preparing to bring it. Now what happened? Verse 3. तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नए गाड़ी पर चढ़ाकर किले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला। उन लोगों ने क्या किया? वो संदूक को लेकर कहां चढ़ाया? On an ox cart. What was the commandment of God? What is happening? Why this is wrong? What happened here? यहाँ पर क्या गलत चीज होता है? किसी को कुछ पता है इसके बारे में? What is the context of this? ગાડું જયારે ચાલતું હોય છે ત્યારે પથરાઈ જાય છે અને પછી એ કરાળ કોષ પડવા જાય છે અને ત્યાં એ હાર અડાડી દે છે। I will tell you that is what happened. That is mainly the text is saying, but इसके पीछे there is a reason for it. God's commandment was different commandment. What they are doing is wrong. परमेश्वर का जो परमेश्वर ने बताया था उससे कुछ यहाँ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? Keep this open. Go to Exodus chapter 25. निर्गमन का पुस्तक उसका 25 अध्याय को खोले। Please read from verse 12 onwards. 12 वचन से नीचे पढ़े। और सोने के 4 कड़े डलवा कर उसने चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाया। एक बार मैंने जब when we were studying the book of Hebrews, मैंने आपको पिक्चर के साथ में दिखाया था वो आर्क ऑफ द कवेनेंट जो बॉक्स है वो कैसा है। वो बॉक्स के 4 कोनों के ऊपर 4 सोने के कड़े लगे हुए हैं, राइट? वो कड़े किस लिए है? कंटिन्यू रीडिंग। बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और 2 पोस्ट है। देयर आर 2 पोस्ट एंड ये 2 पोस्ट को कहां डालना है? इनटू दोज रिंग्स, वो रिंग के अंदर डालना है, और उसके बाद में हैव टू कैरी दिस आर्क ऑफ द कवेनेंट ऑन देयर शोल्डर। इसको कैरी करना है, उसका भी नियम है। कंटिन्यू रीडिंग। और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे क्या डेविड और उसका लोगों ने ये किया? नो। कहां पर चढ़ाया उन लोगों ने? ऑक्स कार्ट के ऊपर डाला। परमेश्वर ने ऐसा बोला था? No. I'm going to make it even more clear. Continue reading verse 15. डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। So here is the first thing that David and his people disobeyed. ये पहली बात है जो दाऊद और उनके लोगों ने जो करना चाहिए उसके मुताबिक नहीं किया। Now कौन इसको कैरी कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर्क ऑफ द कवेनेंट हैज टू बी कैरीड ऑन टू द शोल्डर। तो उस जो लकड़ी है वो पोल को 4 लोग उसके अंदर डाल के दे हैव टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अगर उसको मूव, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों उसको मूव करना पड़ता था बता सकता है? Why? ઇસરાયેલ પ્રજા જતી ત્યાં સાથે એ પવિત્ર આત્માનું એ ચાલતું। The Ark of the Covenant shows the presence of God in the Old Testament. That is now one reason. The second reason is because there is no permanent temple. अभी तक सोलोमन ने वो टेम्पल बनाया नहीं है, तो आर्क ऑफ द कवेनेंट कहां रहता है? तंबू में। इट इज इन द टैबरनाकल। टैबरनाकल क्यों है? बिकॉज इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। यू कैन फोल्ड इट
सब कुछ चीजों को फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह यू कैन कैरी इट इजीली, इसीलिए वो तंबू में, एंड दैट इज व्हाई गॉड गेव दिस डिफरेंट लॉज कि उसको कैसे कैरी करना है, उसके लिए भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बताया. नाउ गो टू बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 4. नंबर्स चैप्टर 4, गिनतियों का पुस्तक चैप्टर 4. Please read verse 15 onwards. 15 वचन से नीचे पढ़. और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कुछ के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांक चुके. So what was the other law? एक तो उनको शोल्डर के ऊपर कैरी करना है, दूसरा क्या है, जब मूव करने का समय होता है उसके बारे में भी देयर इज अ डिटेल गिवन इन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5. अगर उनको एक जगह से दूसरे जगह में जाना है, क्या करना है, पहले हारून और उसका पुत्र आएगा, वो जितना सामान है वो तंबू के अंदर वो सबके ऊपर रखेगा. उसके बाद देयर इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लीवाइट्स, वो लेवियों के अंदर भी एक स्पेसिफिक ग्रुप है, वो ग्रुप का नाम क्या है, कहाती लोग है, वो लोग उसके अंदर आएंगे. कंटिन्यू रीडिंग. तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, उसको उठाने के लिए वो आएंगे, एंड किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए. हाथियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं. ये वस्तुएं हैं. नाउ गो टू वर्स 20. Read from verse 17 in fact. Same chapter, verse 17. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नाश. लेवी में से ये जो पर्टिकुलर कुल है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पस. उनको परमेश्वर ने एक काम के लिए चुना है. तो वो काम क्या है, ये आर्क ऑफ द कवनेंट को लेकर जाना. When they are moving from one place to other, they have to carry this ark of the covenant on their shoulder. Continue reading. उसके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए, जब वो when they go into the holy of holy, जब हारून और उसके पुत्र ये सब चीजों को ढक चुका है, and now when they go near to the ark of the covenant, continue reading. जब न मरे, तब वो नहीं मरेंगे. There is a specific provision given. उनके लिए एक अलग चीज परमेश्वर ने किया है कि ये लोग जब उसके अंदर जाएंगे वो नहीं मरेंगे. कंटिन्यू रीडिंग. परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे. That was the purpose. A specific group can come, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको ये काम ठहराया है, यही लोग उसको उठा सकते हैं. टू बी मोर स्पेसिफिक, गो टू नंबर्स चैप्टर 7. 2 चैप्टर आगे जाओ. रीड वर्स 9. और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उसके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करे. बाकी जितने लीवाई के अंदर ग्रुप थे उनको चाहे ऑक्स कार्ट और ये सब दिया. ये पर्टिकुलर ग्रुप को कुछ नहीं दिया. वाई डिडंट गिव? बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक पर्पस, जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया था. उनको कहता है कहातियों को उसने कुछ नहीं दिया क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई दी थी, वो उसको अपने कंधे के ऊपर उठा ले. नाउ गो बैक टू 2 Samuel chapter 6 एंड सी व्हाट वेंट रॉन्ग. बात गलत होता है. एक तो उस कार्ड के ऊपर चढ़ाना नहीं था. दैट वॉज नॉट द प्लान ऑफ गॉड. वो परमेश्वर ने ऐसा प्लान, ऐसा विधि परमेश्वर ने दिया नहीं था. दे पुट दैट ऑन अ ऑक्स कार्ट. कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम दैट 2 Samuel chapter 6 वर्स onwards. तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले बिना. सो दैट इज द फर्स्ट डिसोबीडियंस. उन्होंने वो ऑक्स कार्ट के ऊपर वो संदूक को चढ़ा दिया. कंटिन्यू रीडिंग. उसका कितना बेटा है? 2, उज्जा और अज्जो. हाँ, और क्या करने लगा वो? उस गाड़ी को आंकने लगा. दे आर राइडिंग दिस ऑक्स कार्ट. वो ऑक्स कार्ट जा रहा है. नाउ कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम वर्स 4. और उन्होंने उस परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अभिनादाब के घर से बाहर निकाला और जो संदूक के आगे आगे चला. तो वन सन इज वॉकिंग अहेड ऑफ द ऑक्स कार्ट. एक ऑक्स कार्ट चल रहा है, उसके आगे वो जा रहा है, और दूसरा है वो पीछे चल रहा है. और अबीनादाब का जो दूसरा बेटा है. कंटिन्यू रीडिंग वर्स 5. दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे मनोवर की लड़की के बने हुए सब लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, ताज बजाते रहे. सो दिस इज एन अनदर टाइम जो हमने पहले पढ़ा था. दाऊद जब 6 कदम चलता था,
he was sacrificing and dancing before the Lord. That was the another time. एक दूसरे समय में वो एक आराधना थी. There is a difference between that worship and this worship. यहाँ पर भी वो, वहाँ पर आप देखेगा तो सब प्रकार का इंस्ट्रूमेंट and everything and they are rejoicing. वहाँ भी आनंद के साथ they are worshiping, but that worship and this worship there is a difference. वहाँ पर एक difference है. कई बार we also worship. कई बार हम लोग आराधना करता है आनंद के साथ सब कुछ है. There is one thing missing in our worship. कई बार हमारा वर्शिप के अंदर एक चीज मिसिंग है. That is what it shows here. वहां पर क्या होता है आगे पढ़िए. Explain you that. Read worship. जब वे नाकोन के खालियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई. बैल ने ठोकर खाया. जो पीछे चल रहा है उज्जा, उसने अपना हाथ आर्क ऑफ द कवनेंट का ऊपर बढ़ा दिया. इसलिए ये हुआ क्योंकि ये आर्क ऑफ द कवनेंट उसका घर में बहुत टाइम से पड़ा हुआ था. ये दोनों जो लड़का है अमीनादाब का, उज्जा और अज्जो, उसको क्या करता था? मे बी दे आर सो मच फेमिलियर टू दिस आर्क ऑफ द कवनेंट. मे बी उसका पास में जाता होगा, मे बी कुछ नहीं हुआ होगा उसको. दे स्टार्टेड टेकिंग गॉड फॉर ग्रांटेड. उन्होंने परमेश्वर के पास जाना, वो सोचा अभी कुछ नहीं होता है, लेट्स डू दिस वे. अगर उसके पास कुछ नहीं होने वाला है. That is where God is showing His holiness. परमेश्वर उसका पवित्रता का प्रमाण देता है. न्यू टेस्टामेंट हम क्या देखता है? कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है. रोमन्स चैप्टर 3 उसका 10 में लिखा है, नोबडी इज राइचियस बिफोर गॉड. हम सब ने पाप किया, हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित है. गॉड इज होली. दिस शोज द अनअप्रोचेबिलिटी ऑफ गॉड बाय अ सिंफुल मैन. एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता है. दैट इज व्हाट गॉड इज डेमोन्स्ट्रेटिंग टू दिस इंसिडेंस. ये इंसिडेंस के द्वारा परमेश्वर ये दिखाना चाहता है. जब उसने उसको टच किया, he was strike dead. वो उसी घड़ी उछा गया. Same time he was dead. कई बार we as a believer in the New Testament हम सोचता है परमेश्वर हम जैसा मर्जी चाहे ऐसा आराधना कर सकता है, हम जैसा मर्जी चाहे चर्च में आ सकता है, अपना मर्जी से चल सकता है. We started taking God for granted. अभी कुछ नहीं होता है, आप मरता नहीं. दैट इज द लेसन दैट गॉड वॉज टीचिंग टू दिस पर्सन. उसको दिखाता है ये तुमने गलत किया. पहले तो उसको बैल का काट के ऊपर नहीं लगाना था. द सेकेंड थिंग इज यू आर नॉट सपोज टू टच दिस आर्क ऑफ द कवनेंट. इसराइल के अंदर शमूएल ने एक राजा को नियुक्त किया. उसके बाद में वो कुछ कहता है इसराइली प्रजा से. टू फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12. शमूएल चैप्टर 12 रीड वर्स 15. पहला शमूएल चैप्टर 12 15 आयत 14 आयत को कोई व्यक्ति पढ़े. यदि तुम यहोवा का भय मानते, यदि तुम यहोवा का भय मानते. तो शमूएल इसराइली प्रजा को कहता है, नाउ हियर इज द किंग. यू वांटेड अ किंग, गॉड इज गिविंग यू द किंग. मैंने इसको शाऊल को तुम्हारे ऊपर राजा बना दिया. नाउ यू हैव टू फियर द लॉर्ड एंड उसकी उपासना करते हाँ. और उसकी बात सुनते रहो. उसका कैसा आराधना करेंगे? You will fear the Lord and serve Him. You will worship and you will serve Him by fearing Him. And वो कहता है not rebel against the commandment of the Lord. अगर तुम उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते तो कंटिन्यू रीडिंग. यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो और तुम वह जो तुम पर राजा वो कॉन्ग्रीगेशन को कहता है तुम और तुम्हारे ऊपर जो राजा हुआ है. इवन द किंग इज नॉट, वो एक्सक्लूड नहीं है परमेश्वर का आज्ञा से. गॉड इज जस्ट गॉड. परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है. एवरीवन इज सेम बिफोर गॉड. परमेश्वर का सामने हर एक व्यक्ति एक समान है. कोई राजा नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई ग्रीक नहीं है, कोई रोमन्स नहीं है, कोई इंडियन नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है. एवरीवन हु कम टू द लॉर्ड, अगर परमेश्वर के सामने जो भी व्यक्ति आता है, ही इज इक्वल. इसलिए सामुएल उसको कहता है तुम लोग और तुम्हारे ऊपर जो राजा हुआ है, they both have to fear the Lord and obey what God is saying. वो कहता है तुम पे ऊपर राजा हो, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो तो तुम्हारा भला होगा. Then you will be blessed. Obedience will bring blessing to your life. अगर आज्ञा परमेश्वर का मानता है, जो कहता है
उसके मुताबिक करता है, then you and your household will be blessed. Otherwise there will be a consequence. That is what we see. क्यों? वो दाऊद का जो वर्शिप था, that was completely changed. There is a difference. एक ही चैप्टर के अंदर दो वर्शिप है, but both the worship are different. पहले भी वो सब लोगों को इकट्ठा किया, उधर इंस्ट्रूमेंट है, वो सब बजाकर वहां भी हो रहा है. Everybody is rejoicing. But there was a fear of the Lord which is missing. परमेश्वर का भय उस टाइम में नहीं है. It took 3 months for David. जब वो अबेनोदाब का घर में उस करार को उसको वापस रख दिया, 3 महीने तक. It took him 3 months to understand what went wrong. उस गलती को वो सुधार के then he started again, वो वापस लाता है. और वो दूसरा इंसिडेंस है जहां पर वो परमेश्वर का वहां लिखा है, मन के साथ नाचते कूदते हुए he worship. Let me give you one more. Go to book of Ecclesiastes. भाषिक हम सोलोमन का बारे में. Who is writing the book of Ecclesiastes? Solomon. Maybe towards the end of his life he is writing. वो कहता है, what is the theme of this book of Ecclesiastes? इस सवाद शिक्षक का थीम क्या है? एक शब्द वो हमेशा कहता है, vain. Everything is in vain. वो कहता है ये बुद्धि भी, ये जो ऐसा जो कमाया है, ये सब कुछ, ये पावर जो मेरे हाथ में है, सब कुछ बोलता है ये व्यर्थ है. What is the conclusion of it? वो conclusion उसका है in chapter 12. When you read the last and final chapter in the book of Ecclesiastes, उधर कहता है, the chapter starts with verse 1. वो कहता है, जब तुम जवान है, when you are still in youth, when you have strength in your body, जब तुम्हारा शरीर में ताकत है, that is the time you serve the Lord. तब तुम परमेश्वर का सेवकाई शुरू करो. To the end of it. Read the last 2 verses of that chapter. सब कुछ सुना गया. सब कुछ सुना गया. पूरा बुक ऑफ एक्लेसियासिस उसने लिख दिया. वो कहता है the moral of the story, पूरा लिखने का जो तथ्य है वो यही है, conclusion, सब कुछ सुना गया. अंत की बात यह है, Let us hear the conclusion of the whole matter. Are you reading? परमेश्वर का भय मान, Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. This is what you must do. English में हम यूज करता है must or should or ought. It is not should do, it is you must do this. Whatever the Bible says, you must do it. Then you will be blessed. Are you reading? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा. You see the same thing. God judged during the time of David. God is going to judge at the end. He is the just. God is a just God. He will do the justice and He is the justifier. Just, justice and justifier. वो न्यायी है, वो न्याय करेगा. Justice, वो न्याय करना ही है. Because God is the holy God. वो कहता है, He shall bring every work into the judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So, fear of the God, पहले अब्राहम के बारे में क्या देखा? It will produce obedience. तो क्या? आज्ञा मानना सिखाता है. दूसरा चीज हमने डेविड का अंदर से क्या सीखा? Fear of the Lord. वो क्या करता है? That produces the worship. It is acceptable and pleasing to the Lord. जो परमेश्वर को पसंद है, ऐसा आराधना हम डेविड का वहां से दे. सोलोमन का अंदर भी see the same thing. It is the conclusion of all the matter is to fear the Lord and to obey Him. Last मैंने एक और बात आपको दिखाया था. Psalms 34. Go to Psalms 34, verse 8 and 9. इसका लिखा हुआ है Psalms है. डेविड, राइट? डेविड ने लिखा है. What did David say? उसका बैकग्राउंड क्या था वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था. I'm just repeating myself. Read verse 8 and 9. देखो यहोवा कैसा भला है. Oh, taste and see that the Lord is good. अब लिखा था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब वो शाऊल का डर से भाग रहा था. When there was no peace in his heart, no security and no peace. जब कोई शांति नहीं था, उसका कोई जान का कोई गारंटी वारंटी नहीं था. He was running away. उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. He has no weapon. वो अब्यातार याजक का वहां जाता है and वो जो राजा के पास आगात राजा के पास जाता है, राकिश राजा के सामने वो he is behaving like a madman. He is putting complete trust in the God that God will save him. वहां पर वो ये साम्स को लिखता है. वो कहता है taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Then verse 9 उधर लिखा है कि यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती. The security and
peace comes by fearing the Lord. सही माने में सिक्योरिटी एंड पीस, जो शांति है, वो परमेश्वर का भय मानने से होती है. एक और प्रोवर्ब्स मैंने आपको बताया था, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स इज द प्रोवर्ब. हमेशा हम परमेश्वर का भय मानने के बारे में हम कुछ ना एक प्रोवर्ब्स का सबका घर में लिखा होता है. क्या है वो? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है. कोई उसका सेकंड पार्ट को पढ़ता है? इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम वर्स है. प्लीज रीड वर्स चैप्टर 9 वर्स 10. उसका दूसरा भाग को पढ़े. और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है. The knowledge of the holy is the understanding. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है. In the New Testament, John 17 उसका 3 में यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? To know him, उसको जानना ही अनंत जीवन है. To know Jesus Christ, He is the eternal life. उसको जानना ही, जो जानता है वो व्यक्ति क्या करता है? उसे प्रेम करता है. जो प्रेम करता है वो उसका कहने के मुताबिक चलता है. He will put his faith, he will obey him. I'm going to give you one more and maybe we'll go into the Lord's Supper. एक और व्यक्ति के बारे में in the Old Testament talks about, और वो है अयुब का बारे में. इन्होंने अयुब का पुस्तक को पढ़ा है? कितना फ्रेंड है उसका? एक्चुअली पहले अब पढ़ता है जब अयुब का ऊपर विपत्ति आता है, जब उसका पूरा फैमिली और घर जो कुछ है सब छीन जाता है. उसका 4 चैप्टर से पढ़ेगा तो उसका 3 फ्रेंड है. कौन है वो? अलीफास, बिल्दाद, फ्रॉम जी, थर्ड वन, सोफर, राइट. उनका एक स्पीच है. वो अयुब को आके उसको कुछ ना कुछ बातें बताता है. They talk about wisdom. उसके बाद में अयुब कुछ ना कुछ बोलता है. तो अयुब का पुस्तक अगर आप देखेगा तो ऐसा है, 3 स्पीच है. ये 3 फ्रेंड जो है उनका 3 स्पीच है, रिपीटेडली. एलिफास, जोफार, बिल्दाद, उनका एक स्पीच, अयुब उसको रिस्पॉन्ड करेगा. देन सेकंड स्पीच, देन थर्ड स्पीच के अंदर जोफार का स्पीच नहीं है. देन उसका चौथा फ्रेंड है, हु इज द सेकंड फ्रेंड? अलीहू. उसका एक लंबा स्पीच है 5 चैप्टर तक, फ्रॉम चैप्टर 32 टू चैप्टर 37. Till the end of the book, you will see God is silent. Nothing that God responds. अयुब बार बार कहता है, परमेश्वर मेरा क्या गलती है? क्या तू न्यायी परमेश्वर है? Is this justice? क्या ये तुम्हारा न्याय है? जो why I am suffering? And finally, God breaks his silence. Starting from chapter 38 to the last chapter 42 is the long speech of God. वो परमेश्वर अयुब से कुछ क्वेश्चन पूछता है. Towards the end of that book, something I would like you to point out, and that is about fearing the Lord. To chapter 42, read verse 1. अयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है. What is Job saying to the Lord? ये सब कुछ परमेश्वर का एक लंबा स्पीच सुनने के बाद अयुब रिस्पॉन्ड करता है परमेश्वर को और कहता है, लॉर्ड यू कैन डू एवरीथिंग. परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है. क्या आप विश्वास के साथ बोल सकता है, लॉर्ड यू कैन डू एवरीथिंग? परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है. देन रीड वर्स 3. तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा. मैं पहले नहीं समझता था. He is acknowledging his mistake. He was accusing God that are you a just God? क्या तू न्यायी परमेश्वर है? मैं तो पहले तेरे बारे में नहीं जानता था. First he says, Lord you know everything. दूसरी बात वो कहता है, I do not know everything. मैं सब चीज नहीं जानता हूं, बट अब मैं तेरे बारे में जान गया हूं. कनेक्ट इट विथ जो हमने पहले पढ़ा, उसको जानना ही अनंत जीवन है. Fear of the Lord is the beginning of wisdom, and to know him, to know the Holy One is the insight. Job is exactly doing what Solomon said. वहां पर जो सोलोमन कहता है, he is doing the same thing. वो कहता है, I did not know. What I understood. मैं जो बोला, मैं कुछ नहीं जानता था. Now continue reading. अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन, मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं, जिसको मैं जानता नहीं था. In verse 4, he's saying, I'm going to speak, save the time. वो कहता है, मैं तुझे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता. Lord, you know everything. I do not know anything. मैं सब कुछ नहीं जानता. Lord, you show me the way. You instruct me. Then ये बोलने के बाद वो कहता है, मेरा कानों से तेरा समाचार सुना था. ऐसा आप सुनता है परमेश्वर का वचन.
हर एक संडे में सुनता है, प्रेयर लाइनों में जाके सुनता है, उसका मुताबिक करता है कि नहीं करता है? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछे, एम आई डूइंग द सेम थिंग? अयुब क्या करता है? अयुब कहता है, मेरा कान से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। लॉर्ड, आई एम सीइंग यू। वो कहता है, आई हैव हर्ड ऑफ दी बाय द हियरिंग ऑफ द ईयर, बट नाउ माई आईज हैव सीन दी। तब मैंने तुझे जान लिया। रिमेंबर, जीसस सेड, उसको जानना ही अनंत जीवन है। अयुब कहता है, लॉर्ड, नाउ आई नो यू। अब मैं जान गया हूं। अ फियर ऑफ द लॉर्ड से क्या होता है? कब आता है? When you know the Lord। अब जब जानते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, then that fear should come in you। तब आपके अंदर वो परमेश्वर का भय आता है। जब उसके ऊपर भय आया, रीड वर्स 6, वो क्या कहता है? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। The fear of the Lord should produce repentance in you। आपके अंदर एक पश्चाताप, आप अपने आप को जांच सकता है। Where am I wrong? Where have I disobeyed God? कहां मैंने परमेश्वर की नहीं मानी या आज तक नहीं मान रहा हूं? Where I need correction in my life? I was not walking straight with God, but now I have heard about you। वो कहता है, मैंने तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती है, अब मैं तुझे जान गया हूं। आई वॉन्ट टू रिसीव यू। वो कहता है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। फियर दैट केम बाय नोइंग हु गॉड इज। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया है। ओनली गॉड इज जस्ट। परमेश्वर ही एक न्यायी है। He will do the justice, and God actually did justice in the life of Job. He restored double portion what he lost in the beginning. And then वो कहता है, I repent। मैं पश्चाताप करता हूं। By knowing fear of the Lord, that should produce repentance in you। आपके अंदर वो पश्चाताप प्रकट होना जरूरी है। I'm going back to Hebrews chapter 12. There is so many things to say. Going to continue this, God willing, if next time whenever I speak। वो उधर लिखा है, परमेश्वर का भक्ति और भय के साथ ऐसा आराधना करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। डू नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम डेविड्स अकाउंट? डेविड का स्टोरी से आपने क्या सीखा? तो अबीनादाब, उसका जो 2 बेटा था, दे स्टार्टेड टेकिंग गॉड फॉर ग्रांटेड। उन्होंने सोचा, मैं उसको टच करूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता था, मेरा घर में था, मैं उसके पास जाता था। गॉड इज अ होली गॉड। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। जो परमेश्वर के पास आता है, दोज हु कम टू गॉड, दे हैव टू बी होली बिकॉज गॉड इज होली। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। व्हेन यू कम टू द लॉर्ड सपर, तो आप परमेश्वर का टेबल के पास आता है, यू हैव टू सेल्फ एग्जामिन योरसेल्फ। आप अपने आप को पूछे, Have I been cleansed by the blood of Christ? क्या मैं परमेश्वर का लहू से धोया गया हूं? क्या मैं परमेश्वर की मानता हूं? Am I obeying God? Do I have fear for God? अगर मैं उसको प्यार करता हूं, वो परमेश्वर का भय मेरा अंदर है, or am I taking God for granted? I'm taking Lord's Supper for granted. I'm considering this as just like वो उजा और वो ऐसा एक, they were treating the Ark of the Covenant like a regular, some normal piece of luggage. ऐसा बैग अपना घर में पड़ा है, ऐसा ही they were trying to touch it. They were destroyed, my brothers and sisters. Uzzah died the same day because they disobeyed God and they did not do as God commanded. परमेश्वर का वचन में लिखा है, लॉर्ड सपर के अंदर जो शामिल होता है, जो गलत रीति से, अनुचित रीति से उसके अंदर से खाता है, उसमें से कई लोग तो भी गया। इसलिए वो कहता है, यू हैव टू सेल्फ एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप से पूछे, बाय बीइंग क्लेंस्ड, लॉर्ड क्या मैं नया जन्म पाया हुआ है? आइए अपना आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। परमेश्वर तेरा वचन से आज हमने देखा है भक्ति और भय के सहित जो सही रीति से तो आराधना करना चाहिए। हम अपने आप को परमेश्वर ये सुना हुआ वचन के मुताबिक अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, जैसा तेरा वचन कहता है। Test yourself whether you are in faith or not। क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं? आप अपने आप से पूछे, क्या मैं यीशु का मैं प्यार करता हूं? क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं? डू आई लव गॉड? इफ आई लव गॉड आई विल ओबे हिम। अगर मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसके कहने के मुताबिक चलता हूं, मैं उसकी आज्ञा को पालन करता हूं। दैट फेथ विल कम इनटू द ओबीडियंस। माय वर्शिप विल चेंज। डेविड वर्शिप डिफरेंटली than before after the fear of Lord came to him।
दाऊद का अंदर जब वो परमेश्वर का भय आता है, when he knew who God is, जब वो जान गया कि परमेश्वर कौन है, वहां पर हम देखता है उसने पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप के सहित परमेश्वर के सामने आता है? Those who come and worship, they must come in repentance before the Lord. अपने आप का पापों का क्षमा मांगकर। सॉलोमन कहता है fear of the Lord is the beginning of the wisdom. परमेश्वर का भय मानना वो बुद्धि का आरंभ है। Knowledge of the Holy One is the insight. वो परम पवित्र परमेश्वर को जानना वही अनंत जीवन है। जो जानता है वो उसके ऊपर विश्वास लाता है, वो परमेश्वर को अपनाता है और परमेश्वर जो कहता है उसके मुताबिक चलता है। That kind of worship pleases the Lord. वो परमेश्वर को प्रसन्न है। ऐसा एक आराधना, परमेश्वर ऐसा एक आराधना आपसे और मुझसे चाहता है।